आज हम बात करते हैं 10th के मैथ के चैप्टर फर्स्ट की। इसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या और इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम रियल नंबर्स। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके बैकग्राउंड में जानना आवश्यक है, इसलिए इसके बैकग्राउंड में जाते हैं कि वास्तविक संख्याएं से पहले कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो सबसे पहले आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं और इसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स वे नंबर्स हैं जिनसे हम इन्हीं वस्तुओं को गिन सकते हैं। जैसे हमें कमरे में पंखों की संख्या गिननी है या कक्षा के अंदर विद्यार्थियों की संख्या गिननी है, तो विद्यार्थियों की संख्या को गिनने के लिए हम गिनती जो है एक से प्रारंभ करेंगे। जैसे हम ये कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे 7, 8 या 10 विद्यार्थी कक्षा के अंदर में, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको 1 से और ये इस आगे कहाँ खत्म हो रहा है ये हमको पता नहीं है, ये वस्तुओं की संख्या पर निर्भर करेगा। तो ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर के लास्ट कहीं तक भी जा सकते हैं। इसके बाद दूसरी संख्याएं आती हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। होल नंबर्स जो हैं प्राकृत संख्या के साथ अगर 0 जुड़ जाता है तो उसको हम होल नंबर्स बोल देते हैं। यानी 0, 1, 2, 3 and so on। अब आप देखेंगे दोनों चीज को अगर आप कंपेयर करते हैं तो हम कहेंगे कि प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर में हैं। यानी 1 जो है वो प्राकृत संख्या है और 1 जो है पूर्ण संख्या है। लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं वो प्राकृत संख्या नहीं। जैसे आप 0 यहाँ पूर्ण संख्याओं में मिल जा रहा है, लेकिन 0 जो है प्राकृत संख्या के अंदर में नहीं मिलेगा। इसके बाद थर्ड नंबर पर पूर्णांक आ जाता है। इनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स आर दोज नंबर which include negative numbers, 0 with positive numbers। यानी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on। अब कंपैरिजन आप कर सकते हैं। इसमें कंपैरिजन क्या करेंगे, जैसे पूर्ण संख्याएं, सभी की सभी पूर्ण संख्याएं जो है वो पूर्णांक के अंदर में है, इंटीजर्स के अंदर में है, लेकिन सभी के सभी पूर्णांक जो है होल नंबर्स में नहीं है। या इसके साथ प्राकृत संख्या के साथ इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके बाद चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं रेशनल नंबर। इनको हम रेशनल नंबर्स, इनको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। इन द फॉर्म ऑफ P/Q, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज कॉल्ड रेशनल नंबर एंड P and Q आर इंटीजर्स बट Q does not equal to 0। P/Q in the form of P/Q, P are integers and Q are integers
बट Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q जो है 0 के इक्वल में नहीं होगा। जैसे अब यहां पर अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो P 2 ले लिया, Q जो है 3 ले लिया, 2/3 इज रेशनल नंबर। दीज ऑल आर रेशनल नंबर्स। अगर हम ये -3 लेते हैं तो -3/1, -2 लेते हैं तो -2/1। तो ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं, उसके साथ साथ और रेशनल नंबर इसमें और जुड़ के आ जाएंगे, जैसे 2/3, 3/5, 4/5, बहुत सारे नंबर्स इसमें और आ जाते हैं, जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P जो है वो अंश है और Q जो है वो हर है। P न्यूमरेटर, Q डिनोमिनेटर। और Q की वैल्यू 0 के इक्वल में नहीं होगी, क्योंकि हमको यहाँ पर 2/0 अगर हम देखें तो वो जो है रेशनल नंबर नहीं है। इसको हम अपरिभाषित यानी इनडेफिनिट बोलते हैं, यानी ये परिभाषित नहीं है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं। इसके बाद हमारे इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं आ जाती है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं को हम लिखते हैं इरेशनल नंबर। Irrational number are those numbers which cannot be written in the form of P/Q, जो P/Q के रूप में नहीं लिखे जा सकते हैं, ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। और मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता देता हूं, ये जो है √2, √3, √6 ये सारे इरेशनल नंबर रहेंगे। पाई, हाँ महत्वपूर्ण बात जो मैं कह रहा था वो ये है कि पाई जो है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। 22/7 जो है वो रेशनल नंबर है, बट पाई इज इटसेल्फ ए इरेशनल नंबर बिकॉज पाई इज मेजर्ड एज पाई इक्वल टू सर्कमफरेंस अपॉन डायमीटर। सर्कमफ्रेंस को जब हम मेजर करते हैं तो वो इरेशनल नंबर आता है। सपोज कीजिए आप जो है किसी चीज को नाप रहे हैं, मान लीजिए इस पेन की लंबाई को आप नाप रहे हैं और ये जो है आपकी 12 सेंटीमीटर और 12.1 के बीच में आ रही है, तो ये इरेशनल नंबर है, यानी एग्जैक्ट नहीं है। 12 है, 12.1 लिखे या 12 लिखे, 12.0 लिखे, ये पता नहीं वो 12.1 है, नहीं वो 12.0 है। इसलिए ये वैल्यू जो है, इसकी जो मेजरमेंट है वो इरेशनल नंबर है, राइट। डायमीटर भी ऐसे अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो वो जो है इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो जो है इरेशनल नंबर आएगा। इस प्रकार से पाई इटसेल्फ ए इरेशनल नंबर, बट 22/7 इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि 22 इज इंटीजर एंड 7 इज ऑल्सो इंटीजर। अब इसके बाद हम आते हैं वास्तविक संख्याओं में, जो चैप्टर का नाम है, क्योंकि वास्तविक संख्या को समझने से पहले आपको इतनी चीजें समझनी आवश्यक है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं को हम बोलते हैं रियल वैल्यू, रियल नंबर्स। Real numbers are called those numbers which कुछ नंबर इसमें से परिमेय संख्याएं और सारे परिमेय संख्याएं और सारी अपरिमेय संख्याएं मिल करके, रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों मिल करके वास्तविक संख्याएं बनाते हैं। यानी डेफिनेशन अगर हम कहें, the set of real number contains all rational number and all irrational number
इज ए रियल नंबर सेट। रियल नंबर सेट क्या है? जो कि सभी परिमेय संख्याएं और सही अपरिमेय संख्याओं का एक सेट है। यानी यहाँ पे अगर हम इन एग्जाम्पल्स को लेते हैं तो 2/3 ये भी जो है वास्तविक संख्याओं के सेट में आ रहा है। 2, 1 कोई भी इसमें यहाँ से ऊपर से भी आ जाएंगे, सारे के सारे आ जाएंगे इसमें, और ये वैल्यू भी आ जाएंगी √2, √3, √6 ये जो है ये भी आ जाएगा, और एक पाई भी इसमें आ जाएगा। ये सारे के सारे मिलकर के वास्तविक संख्याओं का एक सेट बनाएगा। आज के लिए इतना ही काफी है। आ रही है उसको मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, और वो अगली हेडिंग है यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम, यानी यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा।